Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the Crypto Hub India podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. हेलो। यस। हाँ, और एक बात है तो हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर हाँ इंडियन रवि। एक्सचेंज अगर बैन हो जाए, मतलब फॉरेन एक्सचेंज अगर बैन हो जाए, तो इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए कौन सा एक्सचेंज सही रहेगा? मतलब बाइनेंस की तरह। अभी देखो, अगर जो भाग के सब इंडिया में आ जाएंगे ना, तो अभी के लिए तो आ, सबसे ज़्यादा आई थिंक मीडियम्स तो CoinDCX देता है। उनके पास फ्यूचर्स भी है और इनडायरेक्टली लिक्विडिटी तो वो लोग यहाँ से ही देते हैं, बाइनेंस से ही देते हैं। तो बाइनेंस का अगर जो आपको टेस्ट लेना है तो CoinDCX पे जाओ। मे बी पॉसिबल होगा, वजीर एक्स ने अनाउंस किया था, वो उनका क्या रफ्तार करके वो कुछ था ना प्लेटफॉर्म, बट वो डिले हो गया अभी तक। वो भी कर सकते, लाइक अगर जो एक बार वो श्योर हो जाएंगे ना कि रेगुलेशन हो रहा है, तो सारे एक्सचेंजेस पे डेवलप होंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाइनेंस जैसा हो जाएंगे, बट होंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये जो अभी यूज़ कर रहे हो, जो अभी फील कर रहे हो, मुझे नहीं लगता वैसा फील रहेगा। वो भी एक्सपैंड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म। बहुत पैसा डाल दिया उसमें, क्या बोलते हैं, एड्स वगैरह में, बहुत कुछ हो गया। चलो अभी एट द एंड हमारे फेवर में आ रहा है, तो अब हम अपने काम पे भी ध्यान दें। रेगुलेशन रहेगा तो वो लोग भी, वही है ना, कंपटीशन फिर वहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस में हो जाएगा। जो ज़्यादा मतलब फास्ट रहेगा। अभी तो लोगों को यही है, सारे इंडियन एक्सचेंज छोड़ के चलो बाइनेंस चलते हैं, कूकॉइन चलते हैं। बट जहाँ पे ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो विद इन इंडियन एक्सचेंजेस ही ढूंढेंगे ना। तो अब विद इन इंडियन एक्सचेंजेस जो भी ये सारे ऑप्शंस देगा, लोग वहाँ पे जाएंगे। अभी के लिए CoinDCX देता है, आने वाले टाइम में देखते हैं क्या करते हैं। अगर जो वजीर एक्स का देखो, कॉइन स्विच का देखो, तो उन पे तो अभी तो बोल सकते हैं कि मल्टीपल वो भी नहीं आया, चेंज भी नहीं आया, TRX भी वो लोग ने इनेबल नहीं किया है अभी। खाली CoinDCX पे है, और ये BitBNS पे है, पॉकेट बिट्स पे है। आई थिंक तीन ही पे है जहाँ पे आप ये TRX यूज़। तो अभी हम मल्टीपल चैन्स भी यूज़ नहीं कर रहे, तो वो धीरे धीरे होगा, देन मे बी एक्सपैंड होगा वो लोग ये डेरिवेटिव्स वगैरह भी। बट उसके लिए टाइम लगेगा। बट पहले जो ये है ना, ये तो 3-4 महीने यही इसमें जाएंगे अभी, उसके बाद कुछ आपको। Hello. यस भाई, बोलो। Yeah, I had question for Joshman. जॉसमिन सर। हेलो सर। हाँ जी। Hi, Joshman. You were talking about any NFT platform earlier on this clubhouse. Like, what was या that? या क्रिप्टो वॉक्सल्स। इट्स अ Crypto Voxes. क्रिप्टो वॉक्सल्स, CRYPTOVOXELS. So it's a platform. It's kind of a metaverse where it allows you to create your NFTs, and then you can use them in your metaverse, or you can sell them to other people who are in that metaverse. So like children, I don't know if they're children, college student, whoever. So they are basically earning there by making cool T-shirts, pants, shoes, goggles, caps, right? So people are buying them a lot, whoever are there in that. And that's a software, right? Yeah, there's a software called Magic. So basically, that crypto voxel platform, it can read a kind of file with a format called vox. Okay, so those files can be created on a software called Magic Voxel, MAGICVOXEL. So you can create any structure, shape, any design, any type of structures on that Magic Voxel, and then you can import it to your crypto voxel profile through your Dropbox or Google Drive. Oh, Yeah, it is very nice. I've seen like people, a child, like a kid recently sold a bicycle over there. And then today, or no, this weekend, there is this event happening over there where they created a truck. Now they will be going through the entire crypto vexel and that truck, and they will be collecting money for food for hungry kids in real world. So people are going to give them some of their either crypto voxel NFTs or some of their crypto coins as part of donation. And so like a lot of things are happening. Just go there, right? You'll enjoy. yeah. Hey Pankaj, Neeraj, Babuji, anyone? Hello. I have a pretty noob question. Yes, we all are noob, don't worry. नहीं नहीं सीरियसली जैसे मैं देखता हूँ ना कॉइन मार्केट कैप पे, Hmm. जैसे न्यू कॉइन लिस्टेड होते हैं राइट, कि Hmm. जस्ट आवर बिफोर अ डे बिफोर देन, तो वो तो ऑब्वियसली एक्सचेंज पे होंगे नहीं राइट.
हाँ, मतलब वो मोस्ट ऑफ जहाँ भी द। होते हैं कॉइन मार्केट कैप में ही लिखा होता है ये कहाँ अवेलेबल है इस वक्त। तो लाइक हाउ टू बाय देम, लाइक मुझे लाइक अगर वो कैसे, लाइक तो, तो उसमें आई वांटेड टू नो। मेंशन होता है, उस कॉइन के लिए मेंशन होता है उसी पेज पे कॉइन मार्केट कैप के कि किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो जनरली जो नए नए आते हैं वो डेक्सिस पे होते हैं, जैसे पैनकेक स्वैप के थ्रू आते हैं, ये यूनिस्वैप के थ्रू आते हैं। अच्छा, तो आप तो फिर अपने पैनकेक वॉलेट, स्विप। हाँ वो मतलब आप इसको एज अ जनरलाइज स्टेटमेंट मत लो, हर कॉइन हाँ, अलग। गॉट योर थिंग। राइट राइट। सो व्हाट हैपेंस इज ओवर देयर इट इज मेंशन्ड कि ये कहाँ पे अवेलेबल है अभी। ठीक है। तो अगर कोई एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज का नाम होता है विच इज इजी टू एक्सेस। अगर कोई डेक्स प्लेटफॉर्म होता है तो वहां पे यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ऑफ द डेक्स प्लेटफॉर्म, कनेक्ट योर मेटामास्क वॉलेट और ट्रस्ट वॉलेट वॉट एवर, और यू कैन देन जस्ट स्वैप देम और बाय देम फ्रॉम देयर। ओके, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ सुशी स्वैप पे, राइट? तो आई हाँ, जस्ट हैव टू लाइक कनेक्ट। यस, यू हैव टू गो टू सुची स्वैप। वहां पे इट विल से कनेक्ट योर वॉलेट। फिर आप यू कनेक्ट योर मेटामास्क वॉलेट और योर ट्रस्ट वॉलेट, मुझे नहीं पता वो बीएससी प्लेटफॉर्म है इथेरियम प्लेटफॉर्म है। तो जो भी वो होगा वो बता देगा कि कनेक्ट दिस वॉलेट एंड ऑन दिस कनेक्शन, ऑन इथेरियम कनेक्शन और ऑन बीएससी कनेक्शन। फिर आप वंस यू हैव कनेक्टेड इट विल से नाउ यू आर कनेक्टेड। फिर आप सुशी स्वैप पे जाके आप स्वैप कर लो आप अपने वॉलेट से जो भी नया टोकन लेना है उसको। फिर वो स्वैप हो जाएगा। गैस फीस लगेगी कुछ, पहली गैस फीस लगेगी उस ट्रांजेक्शन को ऐड करने के लिए, कुछ ऐसा होता है। दूसरी गैस फीस लगती है वो स्वैप को पूरा करने के लिए। फिर हो सकता है कि वो आपको आपके वॉलेट में वो टोकन दिखे नहीं स्वैप होने के बाद भी, तो घबराना नहीं है। ऐड टोकन लाइक आपके वॉलेट में जाके आपको टोकन मैन्युअली ऐड करना पड़ सकता है। तो वो आप जाके वहां पे ऐड कर लो। उसके लिए आपको लाइक यू कैन जस्ट गूगल हाउ टू ऐड अ टोकन ऑन योर ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, तो पूरा प्रोसेस बता ओके, देगा कि कैसे एड्रेस कॉपी करना है कॉइन मार्केट कैप से। बट हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे टोकन हम लेने की कोशिश करते हैं ना, तो जैसे हम सुशी स्वैप पे पैनकेक स्वैप पे जाएंगे ना तो वो हमें दिखते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हमें वहां पे भी वो ऐड करना पड़ता है ऐड टोकन, और उस ऐड टोकन करने के लिए हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना पड़ता है। तो जस्ट मेक श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हम सही डाल रहे हैं, क्योंकि उसी नाम से बहुत सारे डिफरेंट कॉन्टैक्ट एड्रेस होते हैं जो लोग बेवकूफ बनाने के लिए, पैसा खींचने के लिए बना के रखते हैं। तो कॉइन मार्केट कैप से केयरफुली वो कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करो, और फिर उसके बाद उसको अपने डेक्स प्लेटफॉर्म पे ऐड करो, तब वो दिखने लग जाएगा। और फिर उसको स्वैप कर लो और फिर सेम ओके। प्रोसेस अगर उसको अपने वॉलेट में करो दिखाने के लिए। यहाँ तक, और देन अगर उसकी कीमत ड्रास्टिकली लाइक प्राइस गोज अप, देन हाउ टू लाइक उसको सो लिक्विडेट, या मतलब कैसे करते? तो अगर उसकी प्राइस अब चली गई और आपको उसको बेचना है तो आप अपने वॉलेट पे ही या तो स्वैप का भी ऑप्शन होता है कि भैया अब आप उसको स्वैप कर लो यूएसडीसी में या यूएसडीटी में। अगर आपको उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करना है तो अपने वॉलेट के थ्रू ही कर सकते हो, या फिर आप सुशी स्वैप के थ्रू भी कर सकते हो। वापस से सुशी स्वैप पे जाओगे, अपना वॉलेट कनेक्ट करोगे तो वो पहचान लेगा कि आपके पास कौन कौन से कॉइन ऑलरेडी है, वो दिखाने लग जाएगा। फिर आप उसको जिस कॉइन में आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लो। स्टेबल कॉइन में चाहिए तो यूएसडीटी यूएसडीसी में कर लो। अगर आपको उसे इथेरियम बाइनेंस या किसी और कॉइन में चाहिए तो उसमें भी अगर स्वैपिंग फैसिलिटी वहां पे है तो वो कर देगा। और फिर एक बार वो उसमें आ गया है, फॉर एग्जांपल मानते हैं आपने 100 यूएसडीसी का बेच दिया, तो अब वो आपके 100 यूएसडीसी का आपके वॉलेट में आ गया, वॉलेट में दिखाएगा कि नाउ यू हैव 100 यूएसडीसी। अब उस 100 यूएसडीसी को आप एक एक्सचेंज में ट्रांसफर करो, और उस एक्सचेंज में ट्रांसफर करने के लिए भी थोड़ी गैस फीस वगैरह सब लगेगी। केयरफुली ट्रांसफर करो कि आप प्रॉपर नेटवर्क पे भेज रहे हो। और जब वो आपके उस एक्सचेंज में दिखने लग जाएगा वहां से आप उसको फिएट में कन्वर्ट कर लो, मतलब अपने रुपये में या डॉलर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। तो ओके। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ऐसे होता है। बट बहुत अगर आप पहली बार कर रहे हो केयरफुल रहना कि आप सही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर रहे हो जहां जरूरत है, और आप प्रॉपर नेटवर्क पे भेज रहे हो। जैसे आप अपने वॉलेट से जब आप किसी एक्सचेंज पे भेजोगे तो प्रॉपर कॉपी करना कि भाई मैं इथीरियम का टोकन इथीरियम के नेटवर्क पे ही भेज रहा हूँ, या बीएससी का टोकन बीएससी के नेटवर्क पे ही भेज रहा हाँ, हूँ, नहीं तो वो ओके। खो जाएंगे हवा में और उसको रिट्रीव नहीं हो पाते फिर। हाँ, सही बात, करेक्ट। तो बी केयरफुल। अच्छा, वो जो जो ट्रस्ट वॉलेट है और जो मेटा मास्क है, जो ट्रस्ट वॉलेट में तो बीएससी का जो टोकन वो तो ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन अगर मेटा मास्क के थ्रू में क्या बीएससी का टोकन ट्रांजैक्शन कर सकते हो? क्योंकि मैं जब मेटा मास्क खोलता हूँ तो वहां से इथेरियम का ही ऑप्शन रहता है। तो मेटामास्क में भी एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप कस्टम आरपीसी या नेटवर्क ऐड कर सकते हो, और वहाँ पे आप बाइनेंस, पॉलीगॉन, पाम, कोई सा भी नेटवर्क ऐड कर सकते हो। पूरा प्रोसेस होता है गूगल पे।
हाउ टू ऐड बाइनेंस नेटवर्क टू योर मेटामास्क वॉलेट, बस इतना सा सर्च करोगे पूरा स्टेप दिखा देगा स्क्रीनशॉट के साथ। ओके ओके। और एक बात थी, वो मैं लास्ट टाइम मैंने जो कॉइन स्पिंक्स नाम के कॉइन था, वो तो मैंने परचेज किया था, तो पहली बार परचेज किया था तो वो मेरे वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में शो हो गया। तो सेकेंड टाइम जब मैं परचेज किया था वो कॉइन, तो सेकेंड टाइम वो मतलब वो बीएनबी तो रिड्यूस हो गया, लेकिन वो स्पिंक्स का टोकन ऐड नहीं हुआ। मतलब सेम वॉलेट एड्रेस में सेम भेजा, तो मतलब उसका तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा था, लेकिन वो कॉइन ऐड नहीं हुआ। इसका रीजन क्या हो सकता है? नेटवर्क सही था वॉलेट के ऊपर जिसमें तुम चेक कर रहे थे? मतलब लास्ट टाइम मैंने पहली बार जिस नेटवर्क पे भेजा था उसी नेटवर्क पे भेजा दूसरी बार। तो पहली बार वो सक्सेसफुली हो गया, सेकंड टाइम वो पैसा रिड्यूस हो गया, लेकिन वो मतलब मेरे अकाउंट में ऐड नहीं हुआ। पता नहीं यार, उसे देख ऐसे बात करके समझ नहीं आएगा। क्या पता आपने दूसरी, ओके। तो आप श्योर हो कि दूसरी बार भी सेम ही टोकन था, सेम ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हाँ हाँ था, हाँ, राइट? सेम सेम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे सेम टोकन भेजा था मैंने। वो अमाउंट भी रिड्यूस हुआ, वहां पे तुम स्वैप करने के टाइम तो दिखाता है ना कौन सा टोकन स्वैप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ वो हाँ। सब तो शो कर रहा था, वो सब कुछ हो गया, रिड्यूस होकर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल भी हो गया, सब कुछ हुआ। लेकिन वो टोकन तो मतलब पहले वाला जितना टोकन है उतना टोकन ही रहा सेकंड टाइम में। तो मतलब बीएससी टोकन स्कैन ऐड नहीं में, हुआ। बीएससी स्कैन में वो दिखा रहा है पूरा ट्रांजैक्शन, हाँ बीएससी हाँ हाँ स्कैन में दिखा? हाँ। यार मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया, पता नहीं क्या इशू होगा। रवि कुछ आइडिया है क्या? रवि या संबित ऐसा होता है क्या? मैंने कभी नहीं फेस किया। लगा यार फिर दोनों गायब हो गए मेरे ऊपर छोड़ के। अरे रवि नहीं संबित। नहीं नहीं, मैं हूँ। आप रिपीट कर दो, बस मैं लगा हुआ था अपने काम। अच्छा। अरे ये कह रहे हैं कि इन्होंने ना एक अपने ट्रस्ट वॉलेट से कुछ दिनों पहले एक टोकन खरीदा था जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन पे या बीएनबी पे था। तो तब उस समय तो वो टोकन इनसे का आराम से परचेज हो गया और इनके वॉलेट में भी दिख रहा है, ठीक है। हम्म फिर हम्म इन्होंने कुछ दिनों बाद सेम टोकन सेम वॉलेट और सेम नेटवर्क पे फिर से खरीदा। तो इनका हम्म। बाइनेंस बीएनबी तो डिक्रीज हो गया, लेकिन टोकन का जो काउंट है ना वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो क्या पूछ रहे हैं कि वो कहाँ गए हमारे टोकन, मतलब ऐसा होता है क्या? इसका कॉन्ट्रैक्ट यार हो वॉन्ट्रैक्ट चेंज सकता हुआ है उस कॉइन हाँ का, या हो फिर सकता है, सेम? हाँ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो चेंज हुआ सकता, मतलब? मतलब तुमने मतलब आप किसी जब, सेम नेम का टोकन दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का खरीद लिया हो, ऐसा भी होता है क्योंकि स्कैम होता है ये बहुत ऐसा। नहीं नहीं, मैं तो वो कॉइन मार्केट कैप से वो तो वो जो आईडी है वो उसको उसका वॉलेट एड्रेस लेके वहां पे ही भेजा, और वो ट्रांजैक्शन भी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मेरा वॉलेट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ब्रो उसको वो कीजिए, वॉलेट पे ऐड कीजिए टोकन को, उसका नंबर नहीं वंबर नहीं, डाल के। करते वॉलेट पे रहते तो हैं है, करते रहते मतलब हैं पहली करते बार तो रहते हैं। मैंने, पहली बार जो परचेस किया था वो तो मुझे शो हो गया, लेकिन सेकंड टाइम परचेस के बाद वो टोकन मतलब ऐड नहीं, मतलब एक्स्ट्रा जो मैंने सेकंड टाइम जो परचेस किया था वो उसके साथ ऐड ऑन नहीं हो रहा है। एक काम करना, ये आपने कहाँ से, पैनकेक शॉप से लिया था क्या? नहीं, वो स्प्रिंग्स का जो वो जो टोकन है उसका खुद का वेबसाइट है, वहां से मतलब ट्रस्ट वॉलेट से उसका वेबसाइट विजिट करके फिर टोकन परचेस किया था। तो एक बार फिर भी चेक करने के लिए पैन, ये मतलब बीएनबी के ऊपर है ना ये? हाँ हाँ हाँ। ट्रस्ट तो एक वॉलेट बार में भी पैनकेक शॉप में जाके आप चेक करिएगा, मतलब ये टोकन मारिएगा, देन चेक करिएगा कि मतलब स्वैप स्वैप मत करिएगा, बस चेक करने के लिए कि कितना टोकन एक्चुअली मेरे पास है। अगर दिख नहीं रहा है तो उस वेबसाइट में प्रॉब्लम है, उनके पास पैसा बीएनबी गया है, बट टोकन इधर आया नहीं है। अच्छा, मतलब उस टोकन में शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं पहली बार जो परचेस किया था उसके मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ थोड़ा। मतलब मैं शायद मैं 5,000 का टोकन परचेस किया था, तो लेके मेरा जो वो जो मतलब जो कैलकुलेट करके मुझे जो 5,000 दिखाना चाहिए था, वो मुझे 10,000 दिखा रहा था पहले 2 दिन तक। मतलब जो अच्छा। पूरा जो प्राइस है वो डबल दिखा रहा था। तो फिर 3-4 दिन के बाद वो फिर से रिड्यूस होके ऐसा मतलब सेम प्राइस में आ गया था। मतलब ऐसा ही कुछ उस टोकन में शायद कुछ प्रॉब्लम होगा। वो टोकन में वो उन्होंने एक्चुअली वो ऐसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको इलास्टिक टोकन कुछ बोलते हैं उसको, मतलब उनका उनका सर्कुलेशन घटा देते हैं, 2 कॉइन को 1 कॉइन बना देते हैं कॉन्ट्रैक्ट आईडी में चेंज करके। वो आप ये कौन सा कॉइन है, मतलब ऐसा, मतलब इतना वो, ये तो नॉर्मल कॉइन तो करते नहीं है। और स्पिंक्स का नाम के कॉइन है, मतलब वो जो पुष्पेंद्र भाई का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे देख के मैंने, उसने रिकमेंड किया था, तो उसके रिकमेंडेशन में तो मैं खरीद परचेस किया था। ये क्या करता है ये? स्पिंक्स, एस पी हाँ हाँ एच हाँ वाई हाँ। एन एक्स ये क्या मतलब, ये गेमिंग कॉइन है कि मीम है कि क्या ये, मतलब ये लेयर संबित वाले भाई, क्या? हाँ। ये बोलते हुए कि स्वैप एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ लॉन्च कर अच्छा रहे अच्छा थे अच्छा उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। मुझे पता स्पिंक्स नहीं, मुझे टोकन। एक्चुअली पता नहीं है। एक्चुअली उन्होंने शायद सर्कुलेशन को हाफ किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, मुझे पता नहीं चल रहा है। संबित भाई मेरे को इससे रिलेटेड आइडिया है। ये जो हम्म। बात कर रहे हैं ना, फिनिक्स कॉइन की बात कर रहे हैं। फिनिक्स कॉइन ने क्या किया था, अपना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज किया था
हम्म तो जो इन्होंने जो लिया है ना, इन्होंने ओल्ड एड्रेस पे ले लिया, तो उसके कारण एक तरीके से यूं ही समझ लो इनके साथ वो धोखा ही हो गया। क्योंकि उन्होंने हाँ क्या किया, जो इनको जो फिगर दिखा रहा होगा ना 0.00 करके कुछ दिखा रहा होगा, लेकिन उनका जो नया कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने भी लिया था उसको, तो वो था 0.24 अराउंड इतना था। तो उन्होंने मे बी शायद पता नहीं उनका क्या रीजन था, मैंने भी कॉइन होल्ड किया था लास्ट वीक तक। हम्म तो ये जो बता रहे हैं ना, उनका जो स्वैप हुआ था वो बीएससी स्कैन पे नहीं हुआ था, डायरेक्टली उनका जो फिनिक्स करके जो उनका पोर्टल है उस पे वैलेट को कनेक्ट करने से तब वो हो रहा था। तो इनको अगर वो हाँ कॉइन हाँ का हाँ। देखना है तो उसको एक काम करना, उसको पहले ऐड कर लेना टोकन को। और टोकन भी अगर टोकन तो ऐड नहीं एडेड होता है। है तो नहीं नहीं, टोकन अगर नया वाला एडेड है नया। तो उसकी, हाँ, जो नया वाला जो है ना उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आप बाइनेंस चेन पे ऐड कर लेना, उसके अच्छा। थ्रू फिर आपका हो जाएगा। इन केस अगर वहां से भी नहीं होता है ना, तो फिनिक्स का जहाँ से आपने स्वैप किया था ना, परचेज किया था, हाँ। वहीं पे जाके आप वहां पे चेक कर लो, आपका पूरी फिगर दिखा देगा। इवन मैं भी जब वहां अच्छा, पे सेल फिनिक्स आउट का कर रहा अगर था, मैं अगर मतलब मैं ट्रस्ट वॉलेट में अगर 2 बार एड्रेस पुट करूँ तो दो के फिनिक्स का प्रोफाइल ऐड हो जाएगा। मतलब पोर्टफोलियो में दो फिनिक्स का ये डिस्प्ले करेगा। हाँ, आपने, मेरे को जो लग रहा है ना, मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि मे बी शायद आपने जो परचेजिंग किया है ना, वो आपने ओल्ड वाले फिनिक्स के कॉन्ट्रैक्ट पे किया है। हो तो सकता है। अगर आपको आपको जो फिगर दिखा रहा था वो कॉइन का फिगर, वो पर कॉइन का रेट क्या था, वो आपको आइडिया है अभी? अभी तो क्योंकि अगर वो अब तो ये जीरो पॉइंट डबल जीरो समथिंग करके है तो वो उनका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस पे तो देखने से कुछ फायदा नहीं है, फिर तो मैं यही बोलूंगा कि आपका लॉस ही हुआ है। अगर 0.24 या फिर 21 के अप्रोक्स अभी उसका रेट चल रहा है, मे बी शायद 0.16 के अप्रोक्स चल रहा है, 16 या 13 के आसपास चल रहा है, तो अगर उस पे है फिर तो आप उन्हीं के स्वैप पे जाके मैं सजेस्ट करूंगा कि सेल आउट ही कर दो। क्योंकि कुछ फायदा नहीं है उसके कॉइन का, कुछ वो टीम कुछ कर तो पा नहीं रही है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि उन्हीं के स्वैप पे जाके उनको सेल आउट कर दो, या तो फिर अगर उस टोकन को देखना है तो उन्हीं के स्वैप पे जाके चेक करो, बीएससी स्कैन या फिर स्मार्ट चेन पे नहीं दिखाएगा। और टोकन को अगर ऐड करना है तो उनका सीएमसी से एड्रेस उठा लो और वहीं से कॉपी पेस्ट मार दो, वहां से हो जाएगा। सो आसिफ जी, आप एक चीज और चेक कर सकते हो, मेरे साथ हुआ है सेम चीज। आप एक बार ना अपने उस कॉइन को यूएसडीसी या यूएसडीटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, वो लिक्विडिटी है भी क्या। अगर लिक्विडिटी नहीं है ना, मतलब वो स्कैम ही था और आपने गलत खरीद लिया। मेरे अच्छा। साथ जोशवन हुआ भाई, था ऐसे उसका ही। लिक्विडिटी तो है, उसका मैंने भी होल्ड किया था उस टोकन को, लिक्विडिटी तो है, लेकिन आपको जो स्वैप करना पड़ेगा ना जोशवन भाई, वो उन्हीं के पोर्टल से जाके करना पड़ेगा। फिनिक्स डॉट सीओ करके समथिंग उनका जो है, वहां पे सर्च बॉक्स में डालोगे ना, तो कनेक्ट वैलेट पे जाके जैसे आप कनेक्ट करोगे तो आपके जो टोकन है वो टोटल टोकन दिखा देगा। और उनका उनका खुद का एक चार्ट है, उसको दिखाता है और कितना फिगर है, कितना लिक्विडिटी है, और वो कुछ स्टेकिंग का भी फीचर देते हैं, तो वो भी आपको डायरेक्टली उन्हीं के उस पे दिखाएगा। इवन अगर आपको सेल भी करना है तो वहीं पे जाके करना पड़ेगा। कौन सा टोकन इनाम क्या है पूरा? SPHYNX, एस पी नहीं नहीं, एस फॉर शॉर्ट उसका क्या है? SPHNX करके समथिंग ऐसे ही है। एक सेकंड में एक बार ट्रस्ट में चेक करके बता देता हूँ आपको। मैं कॉइन मार्केट हेलो कैप पे वेरी, देखता हूँ। मुझे कुछ चीज पूछना था। हाँ भाई पूछो। वो द मीनवाइल। वो डिसेंट्रलाइज रिजर्व करेंसी, कुछ आइडिया है क्या? डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज रिजर्व करेंसी कौन सी आ गई अब? अभी वो वाला ना, वंडरलैंड, ओम फोक्स। ओह अच्छा। यार हाँ, मैंने काफी सुना है वंडरलैंड, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। वंडरलैंड और वो दूसरा प्रोजेक्ट है एक, क्या नाम है उसका, ओ से यार। हाँ मतलब आज इस वीकेंड का मेरा टारगेट है वंडरलैंड को समझना। बट अभी यार किया नहीं कुछ। शेयर करो यार, देखते हैं उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे फिर आगे। हाँ मैं, वो टाइम टोकन है ना जिसमें 83,000% एपीवाई दे रहे हैं, वो टाइम टोकन वंडरलैंड का। हाँ वही वही तो इन लोग का क्या है, उल्टा है सेफ मून का। सेफ मून डिफ्लेशनरी है, ये लोग इन्फ्लेशनरी करते हैं, गेम को उल्टा खेल रहे हैं ये लोग। और अर्ली अर्ली ए पिन्स वो लोग बहुत मिंट कर लेते हैं। मतलब मैं एक प्रोटोकॉल में हूँ, वो जेड प्रोटोकॉल बोल के, वो कितना दे रहे हैं अभी, दे 3 बिलियन एपीवाई दे रहे हैं। अरे वो हाँ मेरा पैसा 3 दिन में डबल हो गया, लेकिन वही अरे ना, वो बहुत। नहीं, एक्चुअली ये मैंने काफी एक आध हफ्ते पहले यूट्यूब पे देखा था, वंडरलैंड और ये जेड और एक और कोई चीज सजेस्ट करी थी किसी ने, यूट्यूबर ने और कोई कौन सा, और कौन सा? काफी गजब। तीसरा याद नहीं एन आ रहा, पर एन एन से है क्या, नेमेसिस? इतना गजब एपीआई एपीवाई है। यार ये अच्छा है। नेमेसिस, रीबेस हाँ, हो टोकन्स होते सकता है। हैं। हाँ हाँ, रीबेस रिबेट टोकन्स रिबेट का होता फंडा है। ये रहता है कि जैसे भी लिक्विडिटी, जैसे भी उसकी वैल्यू बढ़ती है ना, ये टारगेट करते हैं कि इनकी इस टोकन की वैल्यू फॉर एग्जांपल $1 के आसपास ही रहे। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही वैल्यू उसकी बढ़ती है तो वो टोकन को कम कर देते हैं, और जैसे ही उसकी वैल्यू घटती है तो वो टोकन
टोकन को की लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं। नहीं, वैल्यू घटती है तो टोकन की लिक्विडिटी कम कर देते हैं, वैल्यू बढ़ती है तो टोकन की लिक्विडिटी घटा देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ट्रिकी पार्ट ये होता है, रीबेस हो रहा है उस समय आपके पास कितना पैसा है, और रीबेस टोकन घट रहे हैं या टोकन की वैल्यू घट रही है, इंस्टेंस पे क्या है, उस बेसिस पे आपका प्रॉफिट वो हो जाता है। लाइक कम भी हो सकता है, आपके सारा पैसा जा भी सकता है, और आपको लाइक यू कैन गेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑल्सो। सो इंटेलिजेंट पीपल व्हाट दे आर, जहां तक मुझे पता है, और मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा मुझे आइडिया है, वो रोज रोज ना अपना प्रॉफिट रहते हैं। जैसे लोगों को मैं जानता हूँ जो रोज 150-150 डॉलर कमा रहे हैं, और वो अपने रोज के 150-150 निकालते रहे, ऐसे कुछ करते रहते हैं। मुझे पढ़ना है इसके बारे में यार, वंडरलैंड ही नहीं, एक और बहुत ऐसा देखता हूँ, फिर मैं आऊंगा वीकेंड के। और कुछ ऐसा टाइप का पता है क्या ट्रेंड में, प्रोटोकॉल वगैरह? इसी टाइप का एम्पल फोर्थ भी एक ऐसा ही टोकन है, नहीं नहीं, AMPL। इसी टाइप का नहीं, मतलब ऐसे कैटेगरीज में ये कैटेगरी बन गया ना एक, तो ऐसा टाइप का कोई हाइप में अभी लेटेस्ट कैटेगरी कुछ है क्या? मेरे को तो लग रहा है वेब 3.0 है अब हाइप में कैटेगरी अगली। हम्म, अभी पॉलीगॉन का भी चल रहा है ना, वो ट्रस्टलेस और वो सब लेके आ रहे हैं उसको वेब 3.0 कंपैटिबल बनाने के लिए, और काफी इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं पॉलीगॉन की तरफ। आई थिंक वेब 3.0 होगा नेक्स्ट। ठीक है गाइस, मैं जोशवन आता भाई, हूँ। रवि भाई, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी दे दिया और वो टोकन का शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया। ओके जस्ट अच्छा रवि, मेरे को एक चीज पूछनी थी। अभी करेंटली जो ये इश्यूज चल रहे हैं उसके, इसमें क्या अभी फीजिबल होगा कि KuCoin या किसी और उसके लिए अकाउंट बनाए? मतलब शुड वी वेट नहीं फॉर द, बनाओ, बनाने में क्या जा रहा है, मे बी अगर जो आता है बनाने तो से मेरा मतलब स्टार्ट टाइम करें पीरियड। उसमें, हाँ दैट्स टाइम, व्हाट आई एम सेइंग। अगर जो लाइक अभी देखो, एक चीज़ तो प्रैक्टिकल आपको ये मानना पड़ेगा कि लाइक बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर जो रेगुलेशन आएगा तो आप ये सारे एक्सचेंज तो नहीं यूज़ कर सकते। आप बियॉन्ड द लॉ जाके यूज़ करते हो वो अलग बात है, बट हाँ विद इन लॉ वो अलाउ नहीं होगा आपको यूज़ करना, क्योंकि वो लोग वो सिंपली बैन कर देंगे। एंड कुछ लोग VPN लगा के यूज़ करेंगे, वो अलग चीज़ है। तो अगर जो आप विद इन लॉ की बात कर रहे हो तो वो नहीं, मतलब आप अभी यूज़ करो, मे बी गवर्नमेंट टाइम देगी आप अपना फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। एंड क्रिप्टो में एक दिन मतलब आप पूरा एक महीने एक साल जितना भी हो सकता है, तो आप अगर जो उस टाइम फ्रेम में बोल सकते हो कि 1-1.5 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, तो कोई क्यों नहीं, क्या ज़्यादा है। फिर जब वो बोलेंगे तो वापस आ जाना। हम टाइम पीरियड देंगे एटलीस्ट 90 डेज का, मतलब 2 महीने का टाइम पीरियड तो एटलीस्ट रहेगा, मे बी वो 6 महीने भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिक्लेयर करने के लिए वापस लाने के लिए वो करने में टाइम जाएगा, इतना इजी नहीं है। तो क्योंकि एक्चुअली तब तक एक आप क्या रीजन करोगे? और भी है ना, जैसे KuCoin और ऐसे कुछ सारे एक्सचेंज है जहाँ पे कुछ कॉइन्स जल्दी वो आ जाते हैं रजिस्टर, बाकी जगह पे जेम्स बोलते क्वाइट हैं लेट। वो लोग। हाँ, तो वो एक हाँ बहुत तो बड़ा जब रीजन है। तक अच्छा चांस है एक, तब तक यूज़ करो। हाँ सॉरी, मैंने ऊपर ना पिंग कर दिया है, कहाँ गया वो साहिल? ऊपर मैंने पिंग कर दिया है लिंक, पढ़ लेना, मैंने भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है मैं इसको डिटेल में भी। अच्छा, और अच्छा एक बात, अगर सेबी के अंडर में अगर ये आ जाएगा तो क्या वो सेबी ही डिसाइड करेगा इनके इंडियन एक्सचेंज में कौन कौन सा कॉइन मतलब ऐड होगा, कौन कौन सा, या फिर वो एक्सचेंज के ऊपर रहेगा कि वो कॉइन मतलब कौन कौन कॉइन वो स्पॉट पे वो देंगे या नहीं देंगे? आई थिंक दोनों का होगा। लाइक अगर जो किसी एक्सचेंज को लिस्ट करना होगा तो वो बताएगा हम लिस्ट कर रहे हैं। अगर जो उनको प्रॉब्लम होगा तो वो बोलेंगे। एक लाइक एक साइड नहीं होगा ना, सेबी डायरेक्टली डिसाइड करेगा ना एक्सचेंज डिसाइड करेंगे। हो सकता है, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ जो होना चाहिए। तो जैसा मतलब न्यूज़ आ रहा है कि इतना मतलब हार्ड लेवल का रेगुलेशन हुआ, आपको विड्रॉल विड्रॉल नहीं अलाउड होगा, तो मे बी फिर वही है कि दोनों जन का मतलब होगा साइड का कि हम ये करना चाहते हैं, उसका रीज़न बताएंगे इसलिए ऐसा है, उस पर एग्री होते तो अलाउड होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बट अभी तो वेट करना पड़ेगा, जब तक बिल नहीं आता तब तो आप कुछ भी एजम्पशंस लगा लो, लाइक वो खाली ऐसे ही हैं। जब बिल हाँ आएगा वही है। तब। मुझे तो लगता है मतलब सेबी जिस तरह से वो मतलब न्यूज आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सेबी की तरफ से ऐसा ही होगा, मतलब सेबी कॉइन सिलेक्ट कर देंगे कि इंडियन एक्सचेंज में इस कॉइन में ट्रेड होगा, वही कॉइन सेल बाई सेल हो सकता है, और दूसरे कॉइन तो अलाउ नहीं होगा, ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो मतलब कुछ मेजर कॉइन, बिटकॉइन, इथेरियम और सपोज ऐसा कुछ 20 टॉप कॉइन ऐसा कुछ होगा शायद। मुझे ऐसा मतलब हो एग्जैक्ट सकता मुझे। है। हो क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेंड है यूएस में, तो वो रेंडर टोकन नहीं खरीद सकता यूएस में, तो ऐसे कई टोकन है जो बाकी की कंट्री में आप खरीद सकते हो, पर पर्टिकुलर कंट्री में नहीं खरीद सकते, तो हो हाँ, सकता है ऐसा। वहाँ का अलग मार्केट चलता है, बाइनेंस यूएस और बाइनेंस में देख लो बहुत डिफरेंस। हाँ, हाँ ओके, मैं 1 मिनट अच्छा देख के आया जो पोर्टफोलियो भेजा के मेरे। डिप्स को, प्रॉफिट लॉस को ट्रैक करने के लिए
कौन सा टूल सबसे बेटर है अभी? यार मैं जितनी भी एप्स देखता हूँ ना, उसमें ये दिखाता ही नहीं है कि मेरी एवरेज बाइंग कितनी है और मेरा अभी क्या चल रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गेट आईओ पे दिखाता है कि एवरेज बाइंग कितनी है और करंट प्राइस कितनी है। टूल्स तो है एक्चुअली, कॉइन मार्केट कैप का भी अपना एक वो है, उसके थ्रू भी बना सकते हैं। मैं पूछा था बेटर कौन सा है, क्योंकि कुछ में कुछ कुछ इश्यूज हैं, तो पर मैं कॉइन मार्केट कैप कंपैरिजन में तो पूछ आपको रहा था। मैन्युअली जाके डालना पड़ता है ना, मैंने इतने पे खरीदा था। हाँ, कॉइन मार्केट कैप में मैनुअली है, बट हाँ, दो तीन है ऐसे जिसमें खुद से कर सकते हैं। एक कॉइन मार्केट मैनेजर है जिसमें कर सकते हैं, एक कॉइन स्टैट्स करके है। तो कुछ है जिसमें आप अलग अलग एक्सचेंज का पूरा वो ट्रैक करता है ऑटोमेटिव। तो उस पे एपीआई पर नहीं है क्या कॉइन मार्केट कैप पर? कॉइन एपीआई मार्केट इनेबल? कैप नहीं, कॉइन मार्केट मैनेजर बनेगा। नहीं नहीं, मैं कॉइन मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। उसके पोर्टफोलियो में एपीआई इनेबल्ड नहीं है क्या? मैंने जो देखा था वीडियो, उसमें तो वो एपीआई के थ्रू नहीं था, वो मैनुअल था। अब लेटेस्ट उन्होंने अपडेट कर दिया हो मे बी, तो नहीं, आई एम नॉट यूज़ तो श्योर। मैं भी नहीं करता, बट लाइक होना चाहिए, इतना बड़ा है। हाँ, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बिल्कुल मिसिंग है, जो कि बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट है। कुछ हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो मैंने इंस्टॉल भी की थी, एप्स। आई थिंक एफटीएक्स भी प्रोवाइड करता है ऐसा, लेकिन मैं उसको एफटीएक्स यूज ने नहीं कर पाया, उनकी बैन थी। ब्लॉकफोलियो को ही खरीद लिया ना, एफटीएक्स नाम कर दिया उसका। हाँ, तो ब्लॉकफोलियो ही जो एक्चुअली था। ब्लॉक फोलियो में हम्म, इश्यूज हो रहे हैं। वो बाइनांस के जो ट्रांजैक्शन है, वो कुछ उसमें वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हाँ, हैं मैं भी उसमें यूज़ एक्चुअली करता ब्लॉक था, फिर फोलियो में। मैंने छोड़ दिया, फिर अब मैं मैन्युअली ट्रैक करता हूँ। अच्छा, नहीं, मैनुअली से तो बेटर है कुछ चीजें जो ऑटोमेटेड है, कॉइन स्टार्ट्स करके जो है वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो मतलब वो जो नेक्स्ट जो मेटावर्स का जो कुछ अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है, उसमें से मतलब मेजर प्रोजेक्ट कौन कौन सा हो सकता है? मतलब जो मतलब मैं तो उतना स्टडी में तो मतलब मैं मतलब कर नहीं पाता मैं। तो आप लोग तो एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट बूम कर सकता है नेक्स्ट टाइम में। यार कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। हम भी बस लाइक जो पढ़ते हैं देखते हैं वो शेयर करते हैं। हाँ, फिर भी अ, आपका जो मुझे स्टडी है, स्टडी में क्या लगता है? स्टडी वाइज मुझे लगता है कि मेटावर्स प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटावर्स को के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की कैपेबिलिटीज किन प्रोजेक्ट्स में। कौन होगा जो इतनी इस लेवल की प्रोसेसिंग देगा कि जो आप मेटावर्स में ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो वो इतने रियल लगेंगे, राइट? या कौन इतनी ज्यादा स्टोरेज देगा जहाँ पे लाइक वर्ल्ड के एटलीस्ट 3 बिलियन पीपल, इफ दे आर इन मेटावर्स, सो मच थिंग नीड्स टू बी स्टोर्ड एंड स्टफ लाइक दैट। वो कौन होगा? क्योंकि वो कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो सारे मेटावर्स से के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर पाएगी। मतलब भले ही एक सैंडबॉक्स अलग होगा, डिसेंट्रलैंड अलग होगा, लेकिन वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चल रहे होंगे, राइट? वो कॉमन हो सकता है। जैसे आज की दुनिया में गूगल एज़्योर या हो गया आपका, गूगल क्लाउड हो गया, या अमेजोन वेब सर्विसेज हो गया, इनके ऊपर दुनिया भर की एप्लीकेशन चल रही हैं अलग अलग, बट अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइडर्स दे रहे हैं। तो इस फील्ड में हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, और संबित जी को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे हम। उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये ढूंढा था। रेंडर करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक बहुत पुरानी कंपनी है, इट्स लाइक रनिंग फ्रॉम लाइक 2016। इन लोगों के टाइप्स हैं एप्पल के साथ, फेसबुक के साथ और गूगल के साथ, तीनों के साथ हैं। और साथ में अब ये लोग सोलाना के साथ भी टाइप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जीपीयू प्रोवाइडर्स हैं। तो वर्ल्ड में आगे चैलेंजेस ये होने वाले हैं कि अगर मेटावर्स इतना बड़ा बनेगा ना, तो जितनी भी प्रोसेसिंग पावर अभी हमारे पास है वो कम पड़ेगी, लाइक बड़ी कंपनियों के पास है वो भी कम पड़ेगी, ठीक है? और सिर्फ प्रोसेसिंग पावर होने से कुछ नहीं होता, उसमें आपका जो भी विजुअल है वो रेंडर कैसे हो रहा है, राइट? वो जो यूआई एक्सपीरियंस, यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो कैसे रेंडर हो रहा है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो रेंडर के पास इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट है, दे हैव पेटेंटेड इट। एंड इन लोगों ने टाइप्स किए हुए हैं एप्पल के साथ, फेसबुक, गूगल, सबके साथ। तो इफ यू बाय अ मैक नाउ, तो आपको एक ओटोयो का करके एक्चुअली कंपनी है, ऑक्टोयो और ओटोयो, आई माइट बी रॉन्ग, उन्होंने ये प्रोटोकॉल या ये प्रोजेक्ट बनाया रेंडर। तो उनका सॉफ्टवेयर आपके मैक में आप इंस्टॉल कर सकते हो, और आप भी उस रेंडर प्रोजेक्ट में एज अ नोड पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनकी वेबसाइट पर जाओ, बहुत इजीली मेंशन्ड है क्या क्या आपका हार्डवेयर का स्पेक होना चाहिए। तो रेंडर एक ऐसी कंपनी होगी जो कि हर यूजर के जीपीयू को, जो एक्स्ट्रा जीपीयू पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको यूटिलाइज करेगी मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स को इंफ्रा प्रोवाइड करने के लिए। और उनका खुद का ही एक CFFSL करके स्टोरेज सिस्टम भी है। पहले मुझे लगता था वो लोग एयरवीव या दूसरे जो भी हैं, सिया कॉइन और वट एवर, बट उनका खुद का भी है CFFSL। तो ये मुझे एक बहुत ह्यूज प्रॉस्पेक्ट लगता है आगे जाके। मतलब मेटावर्स अगर सही में बड़ा बनेगा तो इस कंपनी का बहुत बहुत बड़ा रोल होगा। और कंसेप्चुअलाइजेशन का आइडिया में कि भाई मेटावर्स
कब फंक्शनैलिटीज कैसे होंगी, वो कैसे काम करेगा, लोग इधर से उधर कैसे मूव करेंगे, वो आर्किटेक्चर जो होगा वो मेरे हिसाब से इंडियन एक ऐसी कंपनी जो उस पर काम कर रही है कि आप कैसे इंटर ऑपरेट कर पाओगे डिफरेंट मेटावर्सेस में। मैं संबित के मेटावर्स में कैसे जा पाऊंगा और दुनिया तरह की चीजें। तो ये दो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। बाकी प्रोडक्ट के हिसाब से तो यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। डिसेंट्रलैंड आ रहा है, ब्लॉकटोपिया हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, और अभी सोलाना वाले आ रहे हैं। तो वो तो अब आगे कैसा करेंगे पता नहीं। लेकिन पॉलीगॉन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पॉलीगॉन के ऊपर ही ब्लॉकटोपिया बना है, पॉलीगॉन के ऊपर ही डिसेंट्रलैंड बना है। तो पॉलीगॉन का भी काफी आगे अच्छा स्कोप रहना चाहिए ये सारे मेटावर्सेस के प्रोजेक्ट्स को लेके। तो लेट्स सी, मतलब मेरी तो ये इतनी सी सोच है। क्या चीज? ब्लॉकचेन के बारे में, फ्यूचर के बारे में बहुत जगह में बहुत कुछ सुना है, मतलब एक्चुअल में इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा लग रहा है? हाँ, तो ये तो फ्यूचर है ना, फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज ब्लॉकचेन। नहीं नहीं, ब्लॉकटोपिया। ओह, ब्लॉकटोपिया। यार ब्लॉकटोपिया। ब्लॉकटोपिया वैसे। हाँ संबित बोलो। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो। अरे नहीं, मैं सही में, मेरे को पानी पीना पड़ेगा, वो आप बोलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप बोलो। तो वो यार आशिफ, ब्लॉकटोपिया में क्या है ना कि वो जो रियल एस्टेट सेल कर रहे हैं, ऑफिस स्पेस सेल कर रहे हैं, तो हर एक उनके 21 फ्लोर है, एंड उसके साथ मतलब सारी कंपनीज अपने अपने ऑफिस स्पेस ले सकते हैं। कूकॉइन ने ऑफिस खोला है, बाइनांस ने ऑफिस खोला हुआ है, सोलाना ने अपना ऑफिस खोला हुआ है। तो मतलब वहाँ पे अलग कम्युनिटी होगी। देन आप वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, तो जो भी है दैट विल बी फुली फ्लेज्ड टाउन सिटी काइंड ऑफ सिनारियो। तो यही है मेटावर्स उनका, एंड वहाँ पे भी पब्लिक सेल के लिए भी वो आएगा। बट वही है मेटावर्स। आई मीन यू, सो इट इज लाइक यू आर digitally present in a different dimension, and you will have an option to do everything what you do in real life. मतलब वहां पे तुम कुछ खरीद के उसको रेंट आउट करके वहां पे तुम चाहो तो बस कैसे अभी एक्सप्लेन, वहां पे तुम इवन कुछ भी बिजनेस चला के सेल करके तुम कमीशन लेके तुम मतलब पे आउट लेके, इट विल बी कम्प्लीटली, इट विल हैव अ कंप्लीट अर्निंग पोटेंशियल वाला थिंग। तो वही है मतलब everything is possible there what is possible in this world. So that's how it will work. And अभी तक लोग P2E गेम्स में कमा रहे थे। वो लोग जिनको नौकरी नहीं है बच्चे, तो आजकल वो प्ले टू अर्न गेम्स में बहुत कमा रहे थे। अब मेटावर्स में जाके कमाएंगे। देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स व्हिच विल बी रनिंग। किसी किसी गेमिंग मतलब प्रोजेक्ट ने उधर कुछ असाइनमेंट करवाया कि भाई इस मेटावर्स में ये काम करना पड़ेगा, यू पार्टिसिपेट एंड यू विन। तो छोटा 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 असाइनमेंट, मतलब मैं ग्राउंड लेवल पे बोल रहा हूँ, बहुत सारा मतलब चीज चलेगा मेटावर्स में। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टनरशिप्स, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल, हाउ मेनी पीपल आर देयर, एंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर। मतलब बड़े बड़े कंपनीज ने लैंड ले लिया, ऑफिस ले लिया, सब ले लिया, नॉर्मल पीपल क्या कर रहे हैं उधर जाके। ऐसा भी मतलब तुम पॉसिबली समझ सकते हो कि तुम आजकल क्या करो, तुम आजकल मॉल में जा रहे हो, देन ड्रेस खरीद रहे हो, राइट? So when you are traveling in the metaverse, suppose तुमने देखा नाइकी का कुछ चल रहा है, एंड नाइकी के शॉप में घुस गए, एंड वहां पे तुम जूतों का ऑर्डर दे दिया, then it might be possible in future that the Nike will get delivered physically at your home. तो इस तरीके का भी हो सकता है। मतलब you can travel in metaverse and order an Uber, and Uber reaches your door physically at your home. तो possibility are मतलब endless. अब क्या होगा वो पता नहीं, मतलब everything is possible in fact. एग्जैक्टली। नहीं नहीं, मैं एग्जैक्टली वो नहीं बता रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंट्रलैंड मान है, और जो सैंडबॉक्स वो वगैरह प्रोजेक्ट जैसा मतलब अभी पॉपुलर हुआ है, ब्लॉकटोपिया का मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? मतलब वो भी उतना अच्छा, पॉपुलर खाली कि मतलब। ब्लॉकटोपिया का पूछ रहे हो? ब्लॉकटोपिया इज हाँ। लिटिल बिट डिफरेंट देन दिस। तो अच्छा। वहां पे बस ऑफिस स्पेस ही मिलेंगे, 21 फ्लोर्स ऑफ ऑफिस। ईच लेयर, ईच जो बोलते ईच फ्लोर रिलेट्स टू दिस 21 मिलियन बिटकॉइन वाला फंडा है उनका। तो 21 फ्लोर है वहां पे। वहां पे बस ऑफिस स्पेस है, वैसा कुछ मतलब ऑफिस टू ऑफिस है। ऑफिस के आगे बहुत चीजें हैं, रियल एस्टेट है, मना नहीं कर रहा। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या, बहुत हाइप्ड अप है ऐसा कुछ। क्या मैं अभी बोलूं, मतलब उसको देखना बाकी है, बट है मतलब उसका भी मार्केट में हाइप है। द ओनली रीजन दैट ब्लॉकटोपिया का मुझे एक ही चीज का डर लगता है, हाउ वुड दिस टोकन्स बी यूटिलाइज, बिकॉज दे हैव 200 बिलियन टोकन्स, एंड नाउ देयर इज नो अनलॉक। अभी सप्लाई जो कम है, बट एक ना एक दिन वो सप्लाई हिट करेगा मार्केट में, मे बी मार्च में, मे बी अप्रैल में। तो वो कहाँ तक जा सकता है करंट सप्लाई में, एंड उसकी स्केड्यूल क्या है मुझे नहीं पता। जिन लोगों ने प्रॉपर सीड राउंड में एंड वीसी राउंड में सबने इन्वेस्ट किया, उन लोगों को वो पता होगा कि कितने महीने में, 3 महीने या 4 महीने में कितने टोकन्स रिलीज होता है। तो अभी 200 बिलियन टोकन से कितना इन गेम रिलीज होगा, कितना उसके अंदर मतलब मेटावर्स में रिलीज कितना होगा, मतलब एंड नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए कितना रिलीज होगा, वो सब पढ़ने के बाद ना वो अच्छा प्रोस्पेक्ट बनता है। एंड उस प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया मेटावर्स आ रहा है, मतलब आ रहा है, मतलब
ठीक है, मतलब it won't be a single metaverse which will rule, just like it won't be only a single blockchain which will rule. There will be multiple metaverses over multiple blockchains, तो ऐसा ही चलेगा मुझे जो संदीप लगता भाई है अभी की डेट में। अभी की डेट में तो वैसे ही है कि कुछ पूरा नया कॉन्सेप्ट है उस टाइप का। समित भाई, ये अपना जो ब्लॉकटोपिया है ये लॉन्च कर रहे हैं ना साइडस गेम की साइडस टोकन को भी। ब्लॉकटोपिया लॉन्च कर रहा है कि वो सीडी5 लॉन्च कर रहा है? बताओ, सीडी5 कर रहा है ना? नहीं, ब्लॉकटोपिया इसको वो कर रहा है ना, साइडस को, तो द सिटी ऑफ साइडस को तो एनएफटी प्रमोट रूल्स। कर रहा है, पार्टनरशिप है उसका, मैं मना नहीं कर रहा, बट ओके ओके। बस साइडोस कहाँ पे लॉन्च हो रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि देखो ब्लॉकटोपिया आया तो था सीडी5 फंड से। एस फंड करके एक टोकन है, दैट इज अ गेमिंग लॉन्च पैड। तो जिन लोगों हाँ ने जी हाँ बहुत होल्ड किया था सीडी5, उन लोगों को ब्लॉकटोपिया का एलोकेशन मिला था। तभी के डेट में सर 0.05 0.06 चल रहा था, जब 0.5 ऐसा करके चल रहा था वो सीडी5, लोगों ने $10,000 डाल के उठा भी लिया था। एंड वही चीज आज की डेट में $180,000 चल रही है। खाली ब्लॉकटोपिया का वैल्यू भी उतना हो गया है, 20x हो गया है वहां से। एंड मतलब जो लिटिल बिट, मतलब जो $500 का एलोकेशन जो मिला ब्लॉकटोपिया में, दैट आल्सो गिव देम 50,000% रिटर्न। सो वैसे मतलब कि वो लॉन्च पैड अगर वो साइडस को ला रहा है वो अलग बात है, बट साइडस का पार्टनरशिप ब्लॉकटोपिया के अंदर होला वो अलग बात है। उन्होंने कुछ लिया होगा, कुछ एरिया, कुछ ऑफिस। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वैसे ट्विटर पे, क्योंकि बहुत लोग प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। मतलब बाइनांस ने भी खोल लिया था बीच में, तो सबको ऐसे लगा कि मतलब ब्लॉकटोपिया विल गेट लिस्टेड ऑन बाइनांस, जल्दी जल्दी उठाओ। सोलाना के साथ पार्टनरशिप हुआ, देन सबसे पहले तो KuCoin ने उनको मतलब पार्टनरशिप किया था ना, KuCoin में लिस्ट हुआ एंड KuCoin ने ऑफिस खोल दिया था। मतलब वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आई मीन यू कैन वॉच द वीडियोस हाउ नीटली दे हैव बिल्ड द ऑफिसेस एंड ऑल। 3D वेरी वीडियो अच्छा नाइस। लगता है देखना। हाँ, वर्चुअली तो काफी अच्छा जस्ट लग दैट रहा कि है। वहां पे तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ कमाने के लिए, इसलिए लोग वहां पे फ्लॉक करेंगे, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं। तो तो वहां पे टोकन्स को अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज है वहां पे कमाने की। बाय सेल एंड लीज वर्चुअल रियल एस्टेट, मैं उनकी वेबसाइट पे ही हूँ भी, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो कह रहे हो ना संबित, 200 बिलियन टोकन्स हैं, तो यार एक बात सोचो, 200 बिलियन क्या होता है रियल एस्टेट में? कुछ भी नहीं होता। लाइक एग्जैक्टली वंस पीपल एग्जैक्टली स्टार्ट, एग्जैक्टली। है ना? अगर किसी को, आज अपन देख रहे हैं वो सैंडबॉक्स में $2.4 मिलियन की वो बिकी है जमीन, राइट? तो what is हम्म। that like? Once real estate becomes real in metaverse, right? Like recently Bank of America said metaverse is going to be more than $1 trillion of market. Okay, so ये I don't think कि टोकन कितने हैं इससे कुछ फर्क ही पड़ेगा, क्योंकि वो फिर अपने जैसे यहाँ पे जमीन खरीदते वक्त हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो वैसे ही वहां हो जाएगा। एग्जैक्टली, So मतलब मेरा भी यही मानना है कि मेटावर्स इज द थिंग व्हिच विल लाइक encompass anything, whatever has been done. It will include blockchains, it will include layer ones, it will include NFTs, avatars, it will include a lot of other, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सारा चीज कल्मिनेट होके आपका पूरा डिजिटल वर्ल्ड ही बन रहा है इस तरफ से। तो yes, वही है। एंड so मैं पढ़ अर्निंग देता हूँ अपॉर्चुनिटी फॉर। और कुछ हो सकता है, मतलब हाँ, डिजिटली बाय सेल लैंड रियल एस्टेट ये है। बट वहां पे जो आप बाय करोगे, इफ यू, मतलब किसी किसी मेटावर्स में ऐसा भी है कि अगर आप वहां पे कुछ बाय भी करते हो ना, you can set up your shop or you can set up your business there, and the users while traveling through the metaverse can also like buy from you, something like that. तो अगर अगर खाली वो, हाँ, तो ऐसा भी मतलब हो चुका है। वही मैं सोच रहा था, मतलब बहुत आगे जा सकता है, बट पता नहीं कितना मैच्योर स्टेज में भी कौन है। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा पढ़ Okay. देता हूँ। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज से लोग पूछ रहे हैं, तो देर आर 3 अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑन ब्लॉकटोपिया। फर्स्ट इज ब्लॉक। ब्लॉक इज द नेटिव टोकन ऑफ ब्लॉकटोपिया। अर्निंग विद ब्लॉक, Blocktopia will be able to buy and sell block via both decentralized and centralized exchanges. All block from initial real estate purchases will be publicly burnt, decreasing the oversupply of the token. ठीक है, तो वो 200 बिलियन ऐसे ही बर्न हो जाए। Block will also be required to purchase items from within Blocktopia, for example, upgrading real estate space or purchasing items from within the marketplace. This is what makes block valuable and necessary for the ecosystem to operate. तो block उसकी करेंसी हो जाएगी इस मेटावर्स। तो आपको इस दुनिया में कुछ भी खरीदना बेचना है तो आप ब्लॉक के थ्रू और बेचोगे, और आपसे फायदा में जैसे आज की में होता है बाहर की फिजिकल में वो होगा। फिर दूसरी अर्निंग अपॉर्चुनिटी, बाय सेल एंड लीज वर्चुअल रियल एस्टेट। अर्निंग विथ रीब्लॉक। विद इन ब्लॉकटोपिया द परचेज ऑफ रियल स्टेट इज नोन एज रीब्लॉक। तो हम कोई रियल स्टेट अगर परचेज कर रहे हैं तो हम रीब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉकटोपियंस विल बी एबल टू परचेज रियल स्टेट फॉलोइंग द ब्लॉक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट TGE। तो अभी इनका ब्लॉक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट होने वाला है, शायद अभी हुआ नहीं है। उसके बाद हम सारे लोग अगर वो परचेज करते हैं टोकन, तो हम रियल स्टेट खरीद पाएंगे यहाँ पे। तो जैसे अभी सिर्फ सोलाना और बाइनेंस KuCoin ने अपने ऑफिस खोले हैं, फिर हम भी
टोकन खरीद के यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं ऑफिस। द रियल स्टेट विल बी अ वैल्यूएबल कमोडिटी विद इन द ब्लॉकटोपिया, अलाउइंग ब्लॉकटोपियंस टू स्पेकुलेट ऑन द प्रॉपर्टी एंड ईदर रीसेल फॉर प्रॉफिट और लीज फॉर पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना ऑफिस खरीद लिया, तो या तो मैं उसको बेच सकता हूँ प्रॉफिट के लिए, या मैं किसी को किराए पे देके लीज पे डाल के अपना अर्निंग कर सकता हूँ, इनकम। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका होता है एड ब्लॉक, रिसीव इनकम वाया एडवर्टाइज। सो अर्निंग विद एड ब्लॉक क्या है? Within Blocktopia, one of the key earning opportunities to investors is via advertising. Blocktopia will work with the key brand partners and give them a unique opportunity to advertise with Blocktopia. तो कल को क्या होगा, ये मान लें कि एडिडास या माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक के साथ टाई अप कर लिया, अब वो बोलेंगे कि हमें ऐड लगाना है। तो अगर तुम्हारे पास एक ऑफिस है जो 21st फ्लोर पे जो सारी जगह से लाइक दिख रहा है, विजिबल है, तो आराम से आपको वो एडवर्टाइज पे रेंट मिलेगा, जैसे अभी अपने होर्डिंग्स वगैरह होते हैं फॉर रियल वर्ल्ड में। तो उस तरह से आप आराम से तो पैसा ऐड करके भी, तो ये इसका फ्यूचर रोड मैप है और ऐसे हम कमा सकते हैं। हाँ, तो हो पास मैं वो इसके बारे में क्या एक होगा मिनट भाई? वो स्पिनिक्स पे बता देता हूँ। मैंने चेक किया एंड उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस चेंज हो चुका है। एंड इवन आप उस पर कॉइन मार्केट कैप पे भी सर्च करोगे तो 2 कॉइन आते हैं सेम नेम। तो हाँ, वो मतलब कॉइन का एड्रेस चेंज किया, इसलिए वो ऐड नहीं हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा, वो नया वाला ऐड करो मे बी। ओके ओके, मैं वो वाला ऐड कर लूँ। और एक बात, तो जो जो ब्लॉकटोपिया वगैरह, ये सब जो कॉइन है, ये तो सब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है या फिर कुकॉइन से परचेस करना पड़ेगा? तो अगर मतलब ये रेगुलेशन आ जाए और सिर्फ इंडियन एक्सचेंज की ही मतलब रहे इंडिया में, तो फिर हम ये सब कॉइन में तो किसी तरह इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे ना? यार वो तो अब जब रेगुलेशन आएंगे तो ही पता चलेगा क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर ऐसा हो गया कि तो अगर तुम्हें ब्लॉकटोपिया पे लैंड खरीदना है, तो तुम्हारे को ब्लॉकटोपिया के वॉलेट में ही वो कॉइन रखने हैं, या जो भी आई थिंक पॉलीगॉन होता है इसका, तो मेटामास्क के थ्रू आप मैटिक वॉलेट में अगर आपके ब्लॉकटोपिया हैं तो आप शायद यहाँ पे परचेज कर पाओगे। तो हाँ, शायद वो पॉसिबल नहीं होगा, अगर एक्सचेंजेस से आप बाहर ही नहीं ला सकते, पैसे नहीं हो पाएगा, बट वो हमें देखना है होगा क्या अभी अपन। अरे यार, एक क्वेश्चन मेरा था, जैसे लूना कंटिन्यूअस बर्न हो रहा है और यूएसटी को जनरेट करने के लिए, तो इसका बर्निंग कब तक कंटिन्यू रहता है? कोई लिमिट है इनका कि हाँ यहाँ पे जाके ये लोग स्टॉप करेंगे या कंटिन्यू बर्न करते चले जाएंगे? और सेकंड थिंग, क्या मतलब पॉसिबिलिटी है यूएसटी की बाइनेंस में पेयरिंग प्रोवाइड करने की, कि यूएसटी को वो एज अ पेयरिंग ऑप्शन कंसिडर करें? बर्निंग का कोई ये इशू नहीं है। लूना की प्राइस भी तो बढ़ रही है ना। जब 0.1 लूना में तुम $7 निकाल पा रहे हो, तो लूना की प्राइस बढ़ती रहेगी। तो उसका अगर तुमको 7 लूना अगर जाके कल जाके तो $1,000 हो जाती है, उसका सप्लाई घट घट के, तो 0 लूना में तुमको $100 मिलेगा। आज तुमको 1.5 लूना में $100 मिल रहा है। तो उस तरीके से वो वर्क करेगा। तो अल्टीमेटली सप्लाई विल गेट रिड्यूस। बाइनांस में आने का ऑप्शन है कि ऑलरेडी सारा काम हो चुका है, मतलब इट इज रेडी, बिकॉज कोलंबस 5 अपग्रेड जब हुआ था, दे दीज पीपल स्टार्टेड यूजिंग वर्म होल एंड दे यू स्टार्टेड यूजिंग कॉस्मोस ब्रिज। तो कॉस्मोस ब्रिज के थ्रू दे कैन गेट इनटू कॉस्मोस इकोसिस्टम, एंड कॉस्मोस इकोसिस्टम में यूएसटी फैल चुका है हर एक डेस्क के ऊपर। सो विच मीन्स यूएसटी का मार्केट कैप बढ़ रहा है। ठीक है, यूएसटी का मार्केट कैप 7.58 बिलियन के आसपास चल रहा है। उनका टारगेट है इस साल यूएसटी जो स्टेबल कॉइन है उसका मार्केट कैप 10 बिलियन करने के लिए। और बाकी इट कैन ऑल्सो कनेक्ट with Solana and Ethereum and BNB using wormhole, जो कि जहां से वो Solana कनेक्ट करता है Ethereum के साथ। तो wormhole की भी कैपेबिलिटी है इनमें। दे आर रियली ट्राइंग हार्ड। एक बार उनका मेन टारगेट है कि बाइनेंस के साथ इंटीग्रेट होने के लिए। एक बार बाइनेंस के साथ इंटीग्रेट होने के बाद, जब ये बाइनेंस में जब यूएसटी पेयरिंग चलेगी एंड पैनकेक स्वैप में अपीयर करने लगेगी, व्हिच वेयर द मोस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, मतलब यूएसटी की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। एंड जस्ट टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन दिस एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज्ड और अदरवाइज सेंट्रलाइज्ड, तो तुमको बहुत ज्यादा सप्लाई चाहिए होता है यूएसटी। तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा लूना और बर्न होगा। तो अल्टीमेटली ऐसा होगा कि लूना की सप्लाई थोड़ा थोड़ा करके घट घट के नीचे जाती रहेगी। 1 मिलियन 2 मिलियन डेली बर्न होता रहेगा। इस हिसाब से वो प्राइस भी बढ़ता जाएगा। ऐसे उनका सीन है। बट अगेन आई डोंट नो हाउ विल दिस पैन आउट, बट नाउ इट लुक्स गुड। टिल नाउ इट हैज लुक्ड गुड। नहीं, इतना तुम मतलब बताया। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कंटिन्यूअस बर्न करते चले जा रहे हैं और मैं नोटिस करूँ पर डे मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन के करीब ये लूना बर्न करते चले जा रहे हैं यूएसटी के लिए। अगर ये बाइनेंस में लिस्ट हो जाएगा, यूएसटी पेयरिंग प्रोवाइड करने लगेगा, तो और ज्यादा यूएसटी की डिमांड बढ़ेगी, तो ये और ज्यादा लूना बर्न करेंगे उसको मिंट करने के लिए। तो ये मतलब कोई लिमिट है कि हाँ मतलब
10 ना मिलियन 15 मिलियन इतने पे ना जाके ना ये दैट इज लूना बर्न नहीं द करेंगे बेस्ट ऐसा कुछ। पार्ट। ना दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टोकेनोमिक्स। हम ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, अल्टीमेटली स्केर्स होता जाएगा तो स्केर्सिटी बढ़ती जाएगी लूना की। तो आएगा यानी वो कि वो जैसे दिन वो दिन भी आएगा जब सप्लाई शॉक लगेगा, बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा वो। एंड वो आप मींस कॉइन देख रहे हो कि कॉइन बर्न कर रहा है, बट बेसिकली क्या बर्न हो रहा है वहाँ पे, जो ट्रांसफर हो रहा है मार्केट कैप ट्रांसफर कर रहा है। तो वो सपोज $1 उनको क्रिएट करना है तो वो $1 वर्थ ऑफ लूना बर्न कर रहे हैं। तो जितना वैल्यूशन उसका बढ़ता जाएगा उतना कम बर्न होगा इन नंबर ऑफ, अब देखोगे ना तो नंबर अब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अब उनको कम बर्न करना पड़ेगा कॉइन्स। सो अभी एक लूना बर्न करेंगे तो 60-70 उनको डॉलर में मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी, तो उनको कम बर्न करना पड़ेगा कॉइन्स को, तो उस पर इतना इन्फेक्ट नहीं आएगा। जैसे अभी आप सोचो कि यार ऐसे बर्न करते करते खत्म हो जाएगा, बट नहीं, सप्लाई उसका कम होता जाएगा जिससे उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए उसका मार्केट कैप जो वो शिफ्ट करके यूएसटी पे ले जाते हैं, तो वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो उनको आज अगर जो उनको 10 कॉइन बर्न करने पड़ रहे हैं, कल वो मे बी 0.1 ही बर्न करना पड़े, अगर जो ऐसा चलता रहा तो। नहीं, वो मैं समझ गया, वो चीज मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक, मैं सप्लाई शॉक की बात कर रहा हूँ कि अगर ये जैसे लूना की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उससे उसकी वजह से उनको कम लूना बर्न करना पड़ेगा उनको यूएसटी जनरेट करने के लिए। बट ये जब बाइनेंस में पेयरिंग प्रोवाइड करेंगे तो इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। सेम चीज, तो एक इनका सप्लाई कंटिन्यूअसली ही डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यूएसडीसी का भी ऑलमोस्ट 70 बिलियन के करीब है। तो आई थिंक ये यूएसडीसी को तो के करीब तो जरूर पहुंच जाएगा आने वाले टाइम में, और इसकी बर्निंग कंटिन्यू रहेगी, कम हो जाएगी वो ओके है। एक बट चीज है, प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग अभी सोच रहे हैं कि मतलब जो 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 द लाइन ऑफ थिंकिंग इज कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डीफाई शुड नॉट बी रन ऑन सेंट्रलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स, तो इसलिए यूएसटी आया है। बट विल देयर बी अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम यूएसटी? बिकॉज यूएसटी को टैकल करने के लिए कार्डानो भी जेड अपना ला रहा है। हाँ, जेड, दैट अच्छा, कार्डानो किसी से कनेक्टेड नहीं है, किसी अदर ब्लॉकचेन से, या फिर कोई किसी उसका कुछ वर्म होल या फिर कुछ ब्रिजेस शायद नहीं है, मुझे नहीं पता, शायद इथेरियम के साथ होगा। बट है, बट वो लोग ला रहे हैं। इवन यूएक्स डी एक आ रहा है कुछ सोलाना का, आई डोंट नो, दे हैव अ यूएक्सडी टोकन फ्रॉम व्हिच दैट they will create some kind of stable coin out of it. So it will be war of stable coins and there won't be only one winner. बट हाँ, यूएसटी डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन में अभी यूएसटी का बहुत मतलब है, हाइप है। ये मना नहीं करूंगा, 10 बिलियन इज नथिंग, दे कैन इजीली रिच 15 बिलियन इन अनदर लाइक 8 मंथ 7 मंथ्स में पहुंच जाएंगे वो लोग। अभी तो 8 बिलियन के आसपास चल ही रहा है। तो अब यूएसटी का एक बार मार्केट कैप बढ़ा, देन लूना का वैसे ही मतलब प्राइस बढ़ता रहेगा। इट्स गुड, आई मीन उसका जो भी है, मतलब लूना वाज ए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन, गुड ग्रुप। उसके अंदर जितने डीफाई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कभी कभी। ओरायन मनी बहुत अच्छा हुआ था उनका भी। संबित भाई, इसमें मोस्टली जो इसके अंडर में जो कॉइन्स है, मे बी 80% तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुए हैं ना, एंड यू कैन गेट इन प्रोग्रेस में है। and you can get all of those. हाँ, If you can access Terra Station and either you access, अब मतलब Terra Station में लूना लेके उधर स्टोर करोगे एंड उधर ही स्टेक कर दोगे किसी वैलिडेटर के थ्रू, किसी प्रोजेक्ट में, अपकमिंग प्रोजेक्ट में, देन तुमको भी वो उसका टोकन्स मिलता रहेगा। Else you can access something called Stader Labs. Terra Station works similar to this one. ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, वो भी वेब ब्राउजर में एक्सटेंशन होता है, बहुत चीजें होती है टेरा स्टेशन में। तो स्टेडर लैब्स करके एक है जहाँ पे कि तुम वो लूना स्टेक कर सकते हो एंड दिस विल पे 12% 13% इंटरेस्ट। ऑल्सो द एयर ड्रॉप्स ऑफ न्यू एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू कैन गेट। बहुत लोग तो मतलब शायद ओरायन मनी या किसी में तो मतलब बहुत लोगों ने बहुत कमाया था उस टाइम पे, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, आई थिंक ओरायन मनी इट वाज। बाय एयर ड्रॉप स्टेकिंग मिलता लूना। जा रहा था, हाँ, $1 हो गया जो ओरायन मनी, उन लोगों ने बहुत कमाया, ओरायन मनी का बहुत एयर ड्रॉप मिला था। मतलब लूना स्टेक करने से काफी बेनिफिट्स हैं। इन टेरा स्टेशन यस, इन बाइनेंस नो, क्योंकि बाइनेंस को मैं खुद वहां पे हम्म, बैठा हुआ देख रहा हूँ। इन टेरा स्टेशन बाइनेंस एज ए वैलिडेटर, तो वो वहां पे जाके 9% 10% 11% कमा रहा है और अपने प्लेटफॉर्म में तुमको 4% दे रहा है। तो यही सीन है। संबित भाई, ये सोलचिक्स पे कुछ आइडिया है? लाइक इसका अभी सुनने में आ रहा है कि मे बी कुछ सम सॉर्ट ऑफ स्कैम वगैरह कुछ कर रहे हैं, वाइट पेपर वगैरह कोई डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं ये अपनी। कौन सा वाला? सोलचिक्स सोल चिक्स, मैंने आज 16। अटेंड किया, सवेरे शायद मनीष ने मुझे टैग किया था।
इट वाज एन अपकमिंग, उसका बहुत हाइप था अभी, मतलब 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन नहीं, मतलब 3-4 वीक तक Solchic's had, हाँ I mean, lot of investor money flowing in. They were going into like they were about to be launched in 30 launch pads. तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है, एक प्रोजेक्ट है एंड 30 लॉन्च पैड में तुम जा रहे हो एक साथ में, तो वो लोग मतलब ये करेंगे, मतलब व्हाई डज मतलब सीडी फाई हो या मतलब गेम फाई हो, दे नो कि गेम फाई के अंदर कैसे कैसे प्रोजेक्ट आते हैं, डी रेस, क्रायोवार, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हैं, तुम हमको कुछ एलोकेशन देते नहीं हो, तुम 200,000 एलोकेशन देके तुम भाग जाते हो। तो पहला इशू ये था कि वो बड़े बड़े जो लॉन्च पैड थे उन लोगों ने मना कर दिया, 3-4 निकल गए, बट स्टिल देयर आर 22+ ईयर। सेकेंड थिंग हुआ कि उसका कुछ सीईओ के ऊपर कुछ बोला कि सीईओ ने कुछ प्रोजेक्ट्स किया था, देन वो डूब गया था। देन उस दिन सीईओ बोलता है कि गलती सभी से होती है, एवरीबॉडी इज नॉट सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ कंप्लीट ब्लॉकचेन, आई फेल्ड टू ट्वाइस एंड दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट, आवर टीम इज वेरी स्ट्रांग। पॉजिटिवली तो बोला, सवेरे 10 बजे में उनका अटेंड कर रहा था। थर्ड थिंग था कि मार्केटिंग में उन लोगों ने बहुत ज्यादा इधर उधर किया है, जो कि मतलब हर प्रोजेक्ट करता है, ये पब्लिक हुआ है। इट माइट बी नेगेटिव, माइट बी पॉजिटिव, बट एनीवेज आपको तो मतलब ऐसे नहीं कि मतलब शुरू से मिल जाएगा। Solchic's एक बार लिस्ट होगा, देन डंप होगा, देन डंप होने के बाद देखना वो, जैसे आज वो एएनए में बोल रहा था कि इन 3 मंथ्स कि 18 घंटा 20 घंटा 40 लोग काम कर रहे हैं, तो इन 3 मंथ्स दे विल बी रोलिंग आउट मतलब बीटा वर्जन या कुछ, एंड द मेन वर्जन ऑफ द गेम विल कम इन जुलाई। तो उनके पास टाइम है एंड फंडिंग है, तो देखो मतलब इफ दे कैन डू समथिंग। एंड ट्विटर पे तो बहुत कुछ होता है, अगर किसी का पैसा तो लगा नहीं होगा, तो देखो मतलब बस नोटिस करते रहो कि चिक टोकन क्या करता है। जस्ट दैट मतलब उसका जो एनएफटी है सोलचिक्स एनएफटी, उसकी फ्लोर प्राइस 11, पहले तो 16 तक पहुंच गई थी, एंड रिसेंटली मैंने देखा था मार्केट गिरा था 11 थी या सवेरे 9 थी। तो इट वाज लाइक कांस्टेंट, ऐसा होता तो मतलब लोग गिरा के भाग चुके होते 1-2 सोलाना में। मुझे तो है कि लोगों ने होल्ड किया हुआ है, मतलब पीपल नो। तो वही देखते हैं क्या होता है, अपने को क्या, हमारा तो कुछ है नहीं उसमें। ये बात तो है। ऐसा होता है मतलब आईडियो में तो अगर तुमको कुछ 4-5 आईडियो तुमको मिलता है ना, एक आईडियो में हमेशा से प्रॉब्लम निकलेगा, दैट इज अ रिस्क। न्यू कंपनी ना, दैट इज अ रिस्क यू आर टेकिंग। अगर किसी ने उसके आईडियो में या फ्री एलोकेशन में उसने इन्वेस्ट किया हो, तो ऐसे 10-15 जगह पे हाँ करके सकते हैं, क्योंकि 2 डूबता है तो 8 अच्छा करता है, तो उस टाइप्स इसके का। फॉलोवर्स भी काफी अच्छे हैं, लाइक ट्विटर पे बहुत अराउंड बहुत अभी 257 के। ऑल्टूरा ने बैक किया ना उसको, ऑल्टूरा ने खुद बैक किया है हम्म उसको, वेरी मच हाइप। ऑल्टूरा ने जब बैक किया तो इट रोल्ड, आइज वर रोल्ड, मतलब ऑल्टूरा ने इसको बैक कर दिया कैसे, उस टाइप से। दूसरा हाइप ड्रॉप हाँ था तो साइडर। हाँ हाँ मैंने वो स्पिंक्स टोकन वो अभी चेक किया है, ऐड किया था मैंने ट्रस्ट वॉलेट में। वो तो एक है स्पिंक्स टोकन और एक है स्पिंक्स नेटवर्क। तो वो मतलब कॉइन मार्केट कैप में जो मिला, एक स्पिंक्स के एक नेटवर्क मिला और एक टोकन मिला। तो टोकन तो पहले से था और नेटवर्क को ऐड किया लेकिन कुछ आया नहीं, मतलब वो जीरो दिखा रहा है। यही बोलना था मतलब जस्ट। तो तुमने पुराने वाले में पैसा दिया है, तो नया वाला कैसे आ जाएगा? वही हुआ है। हाँ वही तो हुआ, तो पुराना वाला भी नहीं है, नई वाला भी नहीं आया। नहीं, पुराने वाला उन्होंने बंद कर दिया होगा ना। अच्छा वो बंद कर नहीं, दिया हाँ वो। पुराना पुराना बंद कर चुके हैं, पुराना पुराना वाला बंद कर चुके हैं। पुराना वाला आपको एड्रेस चाहिए तो वो मिल जाएगा। ट्विटर पे जाओ, नाम लिख के आप सर्च करोगे तो वो जो प्रमोट करते हैं लोग वहाँ पे है। तो वो वाला एड्रेस वहाँ पे मिल जाएगा। नया वाला आपको कॉइन मार्केट कैप से मिल जाएगा। एंड इवन कॉइन मार्केट कैप में आपको 2 टोकन दिखाएंगे, एक वो उसका पेज खुलता नहीं है और एक खुल रहा है। वो एक उसमें आता है, नॉन रैंकिंग में आता है, और एक उसका प्रॉपर रैंक बता रहा है। तो मे बी वो पुराना वाला था। मे बी हो सकता है कि वो खाली कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज किया, ये भी मुझे तो पॉसिबल है। स्कैम कॉइन लग रहा है, क्योंकि मेरा ये कॉइन मतलब पहली बार कोई कॉइन देखा था एक दिन में 92% डंप हुआ था। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, लाइक मतलब मैंने एक कभी नहीं देखा कहीं कोई कॉइन 92% एक दिन में डंप हुआ। 92 क्या, एक एक कॉइन था जो हाँ ये है ना, एक यूट्यूबर है, क्या नाम है, हाँ हाँ, लाइव प्यूडीपाई। यूट्यूबर के ऊपर, नहीं नहीं हाँ। नहीं, प्यूडीपाई था। प्यूडीपाई ने उसको बैकिंग किया था, वो तो अलग, जो वो बोल रहे वो तो अलग था। प्यूडीपाई की बैकिंग थी, इन काफ़ी अच्छे भी इन्वेस्टर थे उसमें। वो कॉइन की वैल्यू गई थी $52, एंड अभी वो पॉइंट में भी नहीं है। अब सोचो, मतलब इतने ज़ीरो लग जाते हैं जितने हमारे उसमें हैं, क्या बोलते हैं, इतने डेसिमल्स जितने सीबा में होंगे उतने सेम डेसिमल्स में है। वो 99% पता नहीं कितना वो गया, 99.99 गया होगा। क्योंकि मतलब जिसने पैसा डाला था वो, मतलब उसके $100 भी थे, तो अभी वो $1 भी नहीं बचे हैं। पॉइंट में पता नहीं कितना चला गया वो। इतना ज़बरदस्त डंप कैसे किया पता नहीं। वैसे डंप्स तो आते हैं ही, अभी ये आया था ना, इसका क्या नाम है,
और स्क्विड गेम का है स्क्विड ना गेम रवि का, भाई? हाँ। तो हाँ स्क्विड गेम में तो ये था कि बाइनेंस ने ये बोला कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब बाइनेंस चैन है, पहली बात तो सेंट्रलाइज है, वो लोग के पास में भी इतना होगा अथॉरिटी की ट्रैक कर सकें, तो वो लोग ने जितनी लिक्विडिटी थी आई थिंक वापस रिटर्न कर दी। बहुत लोग का प्रॉफिट भी हुआ। बट होता है ऐसा थोड़ी है, एंटी डम वो यूज़ करते हैं उनके उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पे आप बेच नहीं सकते, सिर्फ खरीद सकते हो, डंप नहीं कर सकते। एंड वो लोग ने वो यूज़ किया था 99 के बाद। रग पुल होता है, और रग पुल में होता क्या है, वही होता है ना, सारा फंड लेके भाग जाते हैं लिक्विड। ओके, तो अभी कोई है किसी का क्वेश्चन? नहीं है। मैं एक चीज ऐड कर रहा था, किसी ने वो पूछा था ना मेटावर्स के लिए ही, तो एक मेटावर्स में हमें दूसरी चीज और देखनी पड़ेगी कि ये ऐप और सॉफ्टवेयर तो ठीक है, लेकिन मेटावर्स में घुसने के लिए हमें वीआर वगैरह और एआर कौन बना रही है, कंपनीज। तो जनरली ये सारी कंपनीज जो होंगी ये लाइक वो माइट नॉट बी ब्लॉकचेन बेस्ड और माइट नॉट हैव कॉइन्स, बट एक कंपनी है सीक वीआर, सीईई के वीआर, वो लोग इसी फील्ड में है और उनका काफी बड़े बड़े आई थिंक मे बी हॉलीवुड और सम अदर बिग इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप्स होता है, जिसमें उनके बड़े बड़े सिंगर्स के साथ ये शो करते हैं वो। तो वो एक कंपनी लाइक वो एक एस्पेक्ट और है देखने का कि भाई ये डिवाइसेस कौन बनाएगा मेटावर्स में जब लोग घुसेंगे। ओके, सो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, सो हम रैप कर सकते। और हो मैसेज, हाँ क्या करूँ? सैंडबॉक्स पे हाँ संबित भैया को संबित भाई मैंने व्हाट्सएप में मतलब मैसेंजर पे करा है। गए, आई थिंक है तो सही। हेलो, मतलब हाँ वो टेक्स्ट किया है आपको, देख लो सैंडबॉक्स का। हाँ मैं खा के आके तो हाँ, देख लूंगा, ठीक है, चल ठीक है भैया। ओके, बाय एवरीवन। You were listening to the Crypto Hub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram, and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.